हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डिलीजेंट स्कूल। तो होपफुली आपकी एमटीएस की तैयारी अच्छी चल रही होगी और इसी कड़ी में हम आज फिर से लेके आए हुए हैं एसएससी एमटीएस के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। जो हम डेली प्रैक्टिस सेट करते हैं वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ होते हैं। तो आज भी हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेके आए हुए हैं जो कि प्रीवियस ईयर सीजीएल में पूछे गए हैं, सीएचएसएल में पूछे गए हैं। ठीक है, तो बढ़ते अपने पहले प्रश्न की ओर। थोड़ा सा लेवल आपको हाई लगेगा लेकिन मेंटेन करके रखिएगा। तो बढ़ते अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा आज का पहला प्रश्न है, मोनालिसा की पेंटिंग किसने बनाई है? मोनालिसा जो कि फेमस पेंटिंग है वो किसने बनाई है? वो बनाई है लियोनार्डो दा विंची ने। इसका पहला ऑप्शन ही इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके बाद बढ़ते अब दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है हमारा, भारतीय चीनी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ये भी इम्पोर्टेंट है। मुंबई में स्थित है, शिमला, कानपुर या फिर प्रयागराज? तो जो भारतीय चीनी अनुसंधान केंद्र है वो है आपके कानपुर में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। मानव बम विस्फोट से राजीव गांधी की मृत्यु कहाँ हुई थी? राजीव गांधी की मृत्यु जो है वो मानव बम विस्फोट से हुई थी। तो ये कहाँ पे हुई थी? तो ये इनकी मृत्यु हुई थी श्री पेराम्बटूर में। ठीक है, श्री पेराम्बटूर में इनकी मृत्यु हुई थी, वो भी मानव बम विस्फोट से। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा, क्रिश्चियन सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? भारत में जो है क्रिश्चियन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? गोवा, केरल, महाराष्ट्र या फिर आंध्र प्रदेश? आप लोग गोवा को सोच रहे होंगे, नहीं भाई गोवा नहीं है। केरल में सबसे ज़्यादा जो है क्रिश्चियन मौजूद हैं। केरल की कैपिटल क्या होती है? तिरुवनंतपुरम। इसके बाद अगला प्रश्न, ओरीविले आश्रम कहाँ पे स्थित है? ये आपका सीजीएल का क्वेश्चन है। ठीक है, सीजीएल 2023 में आया हुआ है। ओरीविले आश्रम कहाँ स्थित है? केरल, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार? ओरीविले आश्रम और जो गांधी जी का कौन सा था साबरमती वाला, वो ये दोनों एग्जाम में काफ़ी आते हैं, ओरीविले और साबरमती। तो जो ओरीविले है ये तो पुडुचेरी में है, और जो साबरमती है वो कहाँ पे है? ज़रा बताइए कमेंट में, साबरमती आश्रम कहाँ पे स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, एनडीए जिसे नेशनल डिफेंस एकेडमी कहा जाता है वो कहाँ पे स्थित है? इसका पहला ऑप्शन होगा कोटा, खड़गवासला, कोयम्बटूर या फिर मसूरी? तो जो ऑप्शन नंबर बी में है खड़गवासला, यहाँ पे जाने का बहुतों का सपना होता है एनडीए क्वालिफाई करके जाना, लेकिन इसमें 5 दिन का जो एसएसबी होता है ना, काफ़ी टाइट होता है, तो इसलिए लोग वहीं से वापस आ जाते हैं। पेपर क्वालिफाई कर लिए लेकिन 5 दिन का एसएसबी वो जो है ना वो कुछ ज़्यादा ही टफ हो जाता है। तो जो एनडीए का ट्रेनिंग सेंटर है वो है आपका खड़गवासला, जो कि पुणे में है। इसके बाद अगला प्रश्न, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे? ये आपका एसएससी सीजीएल का प्रश्न है 2023 का। कैबिनेट मिशन कब हुआ था? कैबिनेट मिशन जो है वो 24 मार्च 1946, 24 मार्च 1946 को ये है कैबिनेट मिशन। और इस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली, चर्चिल, वेबल या फिर माउंटबेटन? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका राइट आंसर होगा। क्लीमेंट एटली जो है वो कैबिनेट मिशन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। चर्चिल कौन है? चर्चिल जो थे ना वो भी प्रधानमंत्री थे, वो क्रिप्स मिशन जब आया था तब वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। इसके बाद अगला प्रश्न, भारत की 2011 जनगणना के अनुसार महिला पुरुष साक्षरता दर का अंतर कितना था? महिला पुरुष साक्षरता दर, मेल, फीमेल और टोटल। ठीक है, टोटल कितना था सबसे पहले जानते हैं। जो टोटल था वो था 74%। कितना? 74। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर थी वो 74% थी। फीमेल की कितनी थी? फीमेल की थी 65%, 65% थी। और मेल की कितनी थी? मेल की थी 82%। ठीक है, 82% मेल की थी। तो आप 65 और 82 के बीच का डिफरेंस देख रहे हैं, 17% आ रहा है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। पुरुष और महिला के बीच का जो अंतर था साक्षरता दर का 2011 की जनगणना में वो 17% का था। इसके बाद का अगला प्रश्न, हाई पावर्ड मनी क्या है? हाई पावर्ड मनी ये भी सीएचएसएल और सीजीएल दोनों में आया हुआ प्रश्न है। हाई पावर्ड मनी होती है M0। ठीक है, अब हाई पावर्ड मनी आपको कैसे समझ में आएगा ये आप डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल वीडियो आपके लेके आ जाऊंगा मैं, M1, M2, M3, M0 ये करके, लेकिन अभी थोड़ा बताना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाएगी। तो इसमें थोड़ा बहुत बता देते हैं कि जो M1 है वो क्या होता है, वो नैरो मनी होता है। ठीक है, नैरो मनी। और जो M0 है ये हाई पावर्ड मनी है, ये तो पता ही है। और जो M3 है
ये ब्रॉड मनी होता है, ब्रॉड मनी। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा कि जो हाई पावर्ड मनी है, आरक्षित मुद्रा, M0 से दर्शाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न, केचुआ जिसे अर्थवर्म कहते हैं वो किस संघ का प्राणी है? किस संघ का प्राणी है मतलब पेरिफेरा, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा या फिर एनिलिडा? तो ये जो है एनिलिडा का है। जो आर्थ्रोपोडा बोल रहे हैं ना भाई, थोड़ा सोच समझ के आंसर करो। एनिलिडा जो है वो इसका आंसर होगा। केचुआ जो है वो एनिलिडा का है। और पेरिफेरा का कौन सा है? पेरिफेरा का है स्पॉन्जिला जो होता है वो पेरिफेरा का है। कीट जितने भी आते हैं, कीट, वो आपके आर्थ्रोपोडा में आते हैं। ठीक है, इसके बाद का अगला प्रश्न, बक्सर युद्ध के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कौन कर रहा था? बक्सर युद्ध के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नेतृत्व है वो कर रहे थे हेक्टर मुनरो। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब बक्सर का युद्ध जो है वो हुआ कब था भाई? वो हुआ था 1764 को। 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से इसका नेतृत्व कर रहे थे हेक्टर मुनरो। और जो संधि हुई थी, प्रयागराज की संधि 1765 में हुई थी, उसके जो अध्यक्षता की थी वो थी क्लाइव ने की थी संधि की। इसके बाद अगला प्रश्न, इनमें से लैंड ऑफ राइजिंग सन किस देश को कहा जाता है? चीन, ताइवान, जापान या फिर थाईलैंड? तो ये कहा जाता है जापान को। ठीक है, वर्ल्ड में सबसे पहले जो सनराइज होता है वो होता है जापान में। और भारत में सबसे पहले कहाँ पे होता है? भारत में कहाँ पे होता है? वो होता है AP मतलब अरुणाचल प्रदेश, जिसकी कैपिटल क्या होती है? अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर। तो आज के जो इम्पोर्टेंट प्रश्न थे, महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड क्वेश्चन, 10-12 मिनट भी नहीं लगा होगा, 7 से 8 मिनट में आपके निपटा दिए गए हैं। तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना सब्सक्राइब करने के बाद। नहीं तो नोटिफिकेशन कैसे आएगा भैया? नोटिफिकेशन भी तो आना चाहिए कि हाँ ये वीडियो अब अपलोड की गई है। वीडियो डेली आएगी, आप लोग चिंता ना करें। MTS के लिए GK GS MTS हो, दिल्ली पुलिस आ रही है अभी, 6000 की वैकेंसी के आसपास आएगी। और जो आपका UP पुलिस एग्जाम है सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। सब GK GS सभी लोग ये देख सकते हैं। अब UP पुलिस है तो उसमें UP स्पेशल का थोड़ा बहुत आ जाता है, तो उसके लिए अलग से वीडियो आएंगी। ठीक है, उसकी चिंता बिल्कुल ना करें और पढ़ाई करते रहें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।